अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज तासुर टीवी आपकी खिदमत में ज़माने जाहिलियत में मासूम लड़कियों को जिंदा कब्र में दफनाने का एक वाक़या लेकर हाजिर हुए हैं। इस वाक़े से पहले हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज ना भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। व्यूअर्स, ज़माने जाहिलियत में लोग अपनी मासूम बच्चियों को सामने बिठाकर कब्र खोदते थे। फिर इस बच्ची के हाथ में गुड़िया देकर इसे मिठाई का टुकड़ा थमाकर इसे नीले पीले सुर्ख रंग के कपड़े देकर इस कब्र में बिठा देते थे। बच्ची इसे खेल समझती थी। वो कब्र में कपड़ों, मिठाई के टुकड़ों और गुड़ियाओं के साथ खेलने लगती थी। फिर ये लोग अचानक इस खेलती, मुस्कुराती और खिलखिलाती बच्ची पर रेत और मिट्टी डालने लगते थे। बच्ची शुरू में इसे भी खेल ही समझती थी, लेकिन जब रेत इसकी गर्दन तक पहुंच जाती थी तो घबराकर अपने वालिद, अपनी मां को आवाजें देने लगती थी। लेकिन जालिम वालिद मिट्टी डालने की रफ्तार में इजाफा कर देता था। ये लोग इस कभी अमल के बाद वापस जाते थे तो इन मासूम बच्चियों की सिसकियां घरों के दरवाजे तक इनका पीछा करती थीं। लेकिन इन जालिमों के दिलों पर ताले थे, इनके दिल नर्म नहीं होते थे। बाज ऐसे लोग भी थे जिनसे इस्लाम कबूल करने से पहले माजी में ऐसी कई गलतियां हुई थीं। एक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर एक वाक़या बयान किया। कहने लगा, मैं अपनी बेटी को कब्रिस्तान लेकर जा रहा था। बच्ची ने मेरी उंगली पकड़ रखी थी। वो बाप की लम्स की वजह से खुश थी। वो सारा रास्ता अपनी तोतली जबान में मुझसे बातें करती रही। वो मुझसे फरमाइशें भी करती थी और मैं सारे रास्ते उसे और उसकी फरमाइशों को बहलाता रहा। मैं उसे लेकर कब्रिस्तान पहुंचा। मैंने उसके लिए कब्र की जगह मुंतखब की। मैं नीचे जमीन पर बैठा और अपने हाथों से रेत उठाने लगा। मेरी बेटी ने मुझे काम करते देखा तो वो भी अपने काम में लग गई। वो भी अपने नन्हे हाथों से मिट्टी खोदने लगी। हम दोनों बाप बेटी रेत खोदते रहे। मैंने उस दिन साफ कपड़े पहन रखे थे। रेत खोदने के दौरान मेरे कपड़ों पर मिट्टी लग गई। मेरी बेटी ने कपड़ों पर मिट्टी देखी तो उसने अपने हाथ झाड़े। अपने हाथ अपनी कमीज के साथ पहुंचे और मेरी कमीज से रेत झाड़ने लगी। कब्र तैयार हुई तो मैंने उसे कब्र में बिठाया और इस पर मिट्टी डालना शुरू कर दी। वो भी अपने नन्हे हाथों से अपने ऊपर मिट्टी डालने लगी। वो मिट्टी डालती जाती थी और कहकहा लगाती जाती थी और मुझसे फरमाइशें करती जाती थी। लेकिन मैं दिल ही दिल में अपने झूठे खुदाओं से दुआ कर रहा था कि तुम मेरी बेटी की कुर्बानी कबूल कर लो और मुझे अगले साल बेटा दे दो। मैं दुआ करता रहा और बेटी रेत में दफन होती रही। मैंने आखिर में जब उसके सर पर मिट्टी डालना शुरू की तो उसने खौफजदा नजरों से मेरी तरफ देखा और मुझसे तोतली जबान में पूछा, अब्बा, आप पर मेरी जान कुर्बान, आप मुझे रेत में क्यों दफन कर रहे हैं? मैंने अपने दिल को पत्थर बना लिया और दोनों हाथों से तेजी से कब्र पर रेत फेंकने लगा। मेरी बेटी रोती रही, चीखती रही, दुहाइयां देती रही, लेकिन मैंने इसे रेत में जिंदा दफन कर दिया। ये वो नुक्ता था जहां रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ब्त जवाब दे गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिचकियां बंध गईं, दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई और आवाज हल्क मुबारक में गोला बनकर फंसने लगी। वो शख्स धाड़े मार मार कर रो रहा था और रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिचकियां ले रहे थे। इसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या मेरा ये गुनाह भी माफ हो जाएगा? रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से अश्कों की नहरें बह रही थीं। हमारे मुआशरे में आज भी बहुत से लोग इस नुक्ते पर गौर देते हैं कि हमें बेटा ही चाहिए। इनसे अपील करते हैं कि खुदारा ऐसी गंदी सोच को खत्म करें। देखा जाए तो तकरीबन लड़कियां ही होती हैं जो माँ बाप की असल कदर करती हैं।
امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اسے لائک کیجئے، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے. اللہ حافظ.